Hello student, welcome back to today's classes which is exercise 4C unit 3 algebra expansion chapter 4 and question number is 6. Okay, so यहाँ पे आज हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 को. So यहाँ पे हमारे पास क्या क्या गिवन है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर गिवन है, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए गिवन है, हमें a प्लस बी प्लस सी निकालना है. सो वी नो दैट फॉर्मूला a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर हमें पता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca. ये हमें पता है फॉर्मूला. नाउ हमें ये निकालना है, तो इसका वैल्यू हमें 35 पता है, प्लस 2 को कॉमन ले लेंगे तो ab प्लस bc प्लस ca बच जाएगा और हमें 35 प्लस इसे इसका भी पता है. सो 2 इंटू 23 पुट कर देंगे, ये वाला वैल्यू 23 जो गिवन है. नाउ 35 प्लस 23 इंटू 2 क्या होगा 46. सो यहाँ पे 6 5 11 एंड 4 3 से 81 एंड a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 81. a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू अंडर रूट 81 एंड a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 9. आंसर हो जाएगा a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू क्या होगा 9 होगा. और जब भी रूट से बाहर आता है तो ये प्लस माइनस हो जाता है. ओके, क्वेश्चन नंबर 6 हो गया क्लियर. अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में. क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, इसमें भी इतना हमें a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू पी, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए इक्वल टू क्यू फाइंड करना है दिस वैल्यू. सो यहाँ पे हम क्या करेंगे, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर हमें पता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca. ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला है. अब आते हैं, ये हमारे पास p का स्क्वायर हो जाएगा क्योंकि a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू p है और ये हमें फाइंड आउट करना है. तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर जस का तस छोड़ देते हैं, 2 इधर और ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए. ठीक है, यहाँ पे अब क्या है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस इसके जगह पे क्यू नोट डाउन करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 2q. और अब हमें क्या करना है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का वैल्यू फाइंड आउट करना है. तो इसे हम ले आते हैं इस साइड, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, पी स्क्वायर बाई 2q होगा. पी स्क्वायर सॉरी बाई नहीं होगा, माइनस होगा ना, प्लस में है तो माइनस 2q. ओके, तो यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टू आंसर हमारा हो जाएगा पी स्क्वायर माइनस 2q. ओके, सॉरी फॉर दिस कचर बचर. ओके, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में. बहुत ही इजी क्वेश्चन है. इफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर गिवन है, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए गिवन है, ए प्लस बी प्लस सी फाइंड आउट करना है. तो ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca. ओके, अब हमारे पास आ जाएगा, इसका वैल्यू है 50 प्लस 2 इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए. सो 50 प्लस 2 इंटू 47. ओके, 2 इंटू 47. तो 50 प्लस 47 इंटू 2 विल बी व्हाट, 2 7 जा 14, 2 4 जा 8 एंड 1 94. सो यहाँ पे हो जाएगा 144. a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर इक्वल टू, एंड नाउ a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू अंडर रूट 144 एंड a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू प्लस माइनस 12 इज आवर आंसर. अब इसी के साथ आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे, जो कि है हमारा ये. ओके, अब आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 9. इफ x प्लस वाई माइनस जेड इक्वल टू 4 एंड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू 30, देन फाइंड
the value of xy minus yz minus zx. Okay, so x plus y minus z का होल स्क्वायर, ठीक है, अकॉर्डिंग टू फार्मूला। बिकॉज यहाँ पे मैं फार्मूला नहीं नोट डाउन कर रही हूँ, बिकॉज फार्मूला इतने क्वेश्चन के प्रैक्टिस में आप लोगों को याद हो जाना चाहिए। ओके, सो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy माइनस 2yz माइनस 2zx होगा ना प्रोडक्ट करने के बाद, क्योंकि ये माइनस वाई इन दोनों के साथ फिर माइनस जेड इसके साथ, सो माइनस हो गया यहाँ पे दो जगह। अब आते हैं x प्लस इसका हमें दे रखा है तो 4 का स्क्वायर इज इक्वल टू, इसका भी वैल्यू गिवन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर यानी कि 30 प्लस 2 को कॉमन ले लेते हैं तो बच जाएगा एक्स वाई माइनस 2 सॉरी वाई जेड माइनस जेड एक्स बच जाएगा। तो यहाँ पे 4 4 जा 16 और इधर ये 30 इस साइड आ जाएगा तो माइनस 30 है ना बाई 2 इज इक्वल टू एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स हो जाएगा। 16 और 30 कितना हो जाएगा, यहाँ पे 30 में से 16 जाएगा तो 14 माइनस 14 बाई 2 इज इक्वल टू एक्स वाई minus yz minus zx. Okay, now xy minus yz minus zx is equal to हमारा आंसर आएगा -7, क्योंकि 2 से जब ये कैंसिल होगा तो -7 हमारा आंसर आएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में। क्वेश्चन नंबर 9 देखने में ही टफ है, वैसे है बहुत इजी। ओके, तो द लॉन्गेस्ट रॉड क्या है, द लॉन्गेस्ट रॉड दैट कैन बी प्लेस्ड इन अ रेक्टेंगुलर बॉक्स। रेक्टेंगुलर बॉक्स मतलब यहाँ पे मैं एक डायग्राम आप लोगों को बता के दिखा रही हूँ। रेक्टेंगुलर बॉक्स मतलब क्या होता है कि क्यूबॉइड होगा वो, है ना, लाइक ये हम क्यूबॉइड बना दिए, ठीक है। यहाँ पे जब ये हमारा क्यूबॉइड है इस तरह से, ठीक है, ये हमारा क्यूबॉइड बन गया। अब इसका क्या बोल रहा है कि जो लॉन्गेस्ट यहाँ पे रेक्टेंगुलर बॉक्स लॉन्गेस्ट रॉड यानी कि अगर जो इस कॉर्नर में होगा वो अगर हम इस कॉर्नर में लाएंगे तो वहां से ये जो हमारा रॉड होगा ना ये सबसे लंबा होगा। और इस लंबाई रॉड के लिए क्या क्या आ रहा है, ये आ रहा है लेंथ ब्रेथ हाइट सब कुछ इसमें कैप्चर कर लिया। ओके, तो यहाँ पे हमारे पास क्या क्या गिवन है अब हमें वो देखना है, ठीक है। तो हमें पता है कि सपोज करते हैं इसका ए बी और सी, ठीक है, इस तरह से इसका मेजरमेंट है। तो द लॉन्गेस्ट रॉड दैट कैन बी प्लेस्ड इन अ रेक्टेंगुलर बॉक्स यानी कि लॉन्गेस्ट रॉड का वैल्यू क्या होता है, फॉर्मूला के अकॉर्डिंग वी नो दैट डायगोनल है ये, डायगोनल ऑफ क्यूबॉइड इज इक्वल टू क्या होगा, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, यही होगा। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टू हमारे पास क्या गिवन है 20। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 20 का स्क्वायर यानी कि 400 है ना, 400 सेंटीमीटर हमारा ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। अब क्या है एंड द सम ऑफ द लेंथ यानी कि लेंथ ब्रेथ हाइट सबका सम जो है ये सब हमारे पास गिवन में है, ठीक है। गिवन यहाँ पे लिख दे रही हूँ, तो ये रहा। और अब है a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू क्या होता है, a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू हमारा गिवन है 30 सेंटीमीटर, ठीक है। तो चलिए ये भी ठीक है, यानी कि हमारे पास इतना में। अब है फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द बॉक्स। अब इस टोटल सरफेस एरिया ऑफ द बॉक्स यानी कि टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड, बॉक्स को हम लोग क्यूबॉइड बोल सकते हैं, इक्वल टू क्या होता है 2 इंटू लेंथ ब्रेथ है ना, ब्रेथ हाइट लेंथ हाइट है ना, यही कुछ होता है फॉर्मूला। सो अब आते हैं, अब ये हमारा लेंथ ब्रेथ इस अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारे अकॉर्डिंग ये क्या है 2 इंटू ए बी सॉरी यहाँ पे प्लस होगा, ओके, प्लस बी सी
प्लस सी ए, यही है। तो अब हमारे पास ये चीज सारे दिए हुए हैं और हमें फॉर्मूला पता है कि ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, है ना। तो अब a प्लस बी प्लस सी हमारे पास 30 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ इसका है वैल्यू 400 गिवन है, प्लस 2 को कॉमन ले लेंगे तो ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, है ना। तो अब 30 का स्क्वायर 3 3 जा 900 माइनस 400 बाई 2 इज इक्वल टू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। सो 500 यहाँ पे हो जाएगा, 500 बाई 2 इज इक्वल टू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, ठीक है। तो ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पे 250, है ना, 250 होगा। तो डायरेक्ट यहाँ पे हम कट नहीं करते हैं क्योंकि हमें इसे 2 इंटू इसका निकालना है प्रोडक्ट, है ना। तो ये कैंसिल कर लेते हैं। तो हमारा टोटल सरफेस एरिया, है ना, टोटल सरफेस एरिया ऑफ बॉक्स इज इक्वल टू 500 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा आंसर। ओके, सो आई होप आप लोगों को यहाँ क्वेश्चन नंबर 6 से लेके 10 तक समझ में आ गया होगा। तो इसके बाद हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, यानी कि हमारा यहाँ पे फुल एक्सरसाइज कंप्लीट हो गया। 4C एक्सरसाइज 4C हमारा पूरा ही कंप्लीट हो गया। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 4D के साथ। तब तक के लिए आप लोग इस चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को ढेर सारा शेयर करो ताकि बहुत सारे स्टूडेंट का हेल्प हो सके, और बेल आइकन भी प्रेस कर लेना। ओके, so thank you so much everyone.